सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लास में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 विज्ञान के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित क्वेश्चन। और इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको बताऊंगा जो सन 2024 की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो ये जो क्वेश्चन आपके सन 2025 की परीक्षा के आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के अंदर आपको दे रखा है 4 ओम 4 ओम, इस तरह का आपको डायग्राम दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन आपका सन 2024 की परीक्षा में पूछा गया है, इसमें कह रखा है कि ए और बी के बीच हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। टोटल प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ पर बिंदु ए है और इधर क्या है, बिंदु आपका बी है। तो बिंदु ए और बी के बीच हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध, और हमें निकालना है 5 ओम के सिरों के, यहाँ पे जो 5 ओम का प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है, इसकी भी हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले हम अगर डायग्राम वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अब हम श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का पता कैसे लगाते हैं कि कौन से बस श्रेणी क्रम में है और कौन से समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, जब इस बैटरी से धारा निकलती है, ये जो बड़ी प्लेट है वो है प्लस की और छोटी वाली है आपकी माइनस की। तो धारा जो बहना शुरू करती है वो शुरू करती है बड़ी वाली प्लेट से, यानी कि धन प्लेट से। तो जब धारा यहाँ से बहेगी और इस वाले पॉइंट पर आएगी तो उसके क्या जाएंगे, 2 भाग हो जाएंगे, क्योंकि इसके आगे क्या है, 2 रास्ते हैं। तो जहां से धारा बढ़ जाती है उसे हम बोलते हैं समांतर क्रम। तो ये दोनों जो पद हैं आपके वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे ये भी आपके क्या है, समांतर क्रम में है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का पता लगाना बहुत ही आसान है। इसे हम मान लेंगे R1, इसे मान लेंगे R2, इसे मान लेंगे R3 और ये हो जाएगा आपका R4 और इसको ले लेंगे R5। हम कोई सा भी किसे भी मान सकते हैं, लेकिन जहां से क्वेश्चन सोल्व करते हैं वहीं से हम नंबर डालना शुरू कर देते हैं। R1 R2 R3 R4 R5, इस तरह से हमने नंबर डाल दिए। अब हमें दिखाई दे रहा है ये जो प्रतिरोध है वो ऊपर नीचे है। अगर प्रतिरोध ऊपर नीचे होते हैं तो वो होता है समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 और R2 को हल करेंगे समांतर क्रम में लेकर। तो यहां पर हम लिख लेंगे R1 व R2 समांतर क्रम में है, क्रम में है, इनका प्रतिरोध हमने मान लिया कि R डैश है। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है बटे में, तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान कितना आपका 4 और R2 भी कितना आपका 4, तो 1/4 प्लस 1/4, दोनों का ऐसे कितना आ जाएगा 4, क्योंकि दोनों के बारे में आपका 4 आता है। अब 4 के बारे में 4 आएगा एक बार, तो ये जाएगा आपका 2/4 और इधर लिखा हुआ है 1/R डैश, 2 ही गुना 2, 2 दूनी 4, 1/R डैश बराबर हो जाएगा आपका 1/2। तो R डैश का मान कितना आएगा आपका 2 ओम। ये 2 ओम का प्रतिरोध निकल के आ गया इन दोनों का। अब हम क्या करेंगे, R3 और R4 को लेंगे। R3 और R4 भी कौन से क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में है। तो यहां पर हम लिख लेंगे R3 व R4 समांतर क्रम में है, इनका प्रतिरोध हम मान लेंगे कि R डबल डैश है। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा 1/R डबल डैश, क्योंकि डबल डैश माना है। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 और प्लस 1/R4। R3 की जो वैल्यू है वो 10 है, R4 भी कितना है 10 है, तो 1/10 प्लस 1/10, नीचे की संख्या बराबर है तो लैसे कितना आ जाएगा इसका 10। जब नीचे की संख्या बराबर होती है तो ऊपर वाले पर जैसे हैं वैसे ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 और 2/10, इधर लिखा हुआ है 1/R डबल डैश,
2 से काट देंगे कितना आएगा आपका 5। तो यहाँ से R डबल डैश की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 5 ओम। अब हमने इन दोनों को भी सोल्व कर दिया और इन दोनों को भी सोल्व कर दिया। यहाँ से जो मान निकल कर आया है वो निकल कर आया R डैश, और यहाँ से आपका मान निकल कर आया है R डबल डैश। अब सपोज करो इन दो की जगह केवल एक ही प्रतिरोध रखा हुआ है R डैश, ऐसे इन दो की जगह क्या रखा हुआ आपका R डबल डैश रखा हुआ है। तो ये जो आपका चित्र है कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है R डैश, ये आपका R5 है और ये आपका क्या है R डबल डैश। अब जब धारा यहां से बहना शुरू करेगी तो वो सीधी ही चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे जो वैल्यू निकल कर आई है इन सभी को हम ले लेंगे श्रेणी क्रम में। तो यहां पर हम लिख लेंगे R डैश और R डबल डैश, यहां लिख लेंगे R डैश कोमा R डबल डैश व R5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया कि R है। जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा उसे हमने R मान लिया। तो यहां पर लिख लेंगे R बराबर R डैश, R डबल डैश और R5। R डैश की जो वैल्यू हमारी निकल गई है वो निकल गई है 2। तो यहां पर हम लिख लेंगे 2, R डबल डैश आपका 5 और R5 की जो वैल्यू वो कितनी आपकी 5। तो टोटल R का जो मान निकल आएगा वो आएगा आपका 12। तो ये जो प्रतिरोध निकल आया है वो निकल आया है इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। जहां पर हमसे मुझे रखा है तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो यहाँ पर हमने तुल्य प्रतिरोध इसका निकाल दिया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें कितना विभवांतर होगा, कितने वोल्टेज आएंगे वो हमें निकालना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे परिपथ की धारा निकालेंगे। तो यहां लिख लेंगे पूरे परिपथ की धारा, पूरे परिपथ की धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां लिख देंगे V बराबर I R। V की जो वैल्यू आपकी कितनी है 6, I की वैल्यू आपकी कितनी है, I की वैल्यू हमें निकालनी है, और R की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आपकी है 12। 6 गुना 6 और 6 दूनी 12। तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 2 गुणा I। यहाँ से I की वैल्यू निकल जाएगी तो हो जाएगा I बराबर 1/2 और 2 से भाग करें कितना आएगा आपका 0.5। तो 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी पूरे परिपथ में। हमें जो निकालना है वो निकालना है आपका कि 5 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर कितना है। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर। तो इसे मान लेंगे कि V1 का मान हमें निकालना है। फिर यहां लगाएंगे V बराबर IR और प्रतिरोध हम कौन से लेंगे R5। तो यहां लिख लेंगे R5। तो V1 बराबर धारा कितनी है 0.5 और 0.5 की हम गुणा कर देंगे R5 से, और R5 की वैल्यू कितनी है 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 पंजे 25 2.5। तो 2.5 वोल्ट का विभवांतर होगा 5 ओम के प्रतिरोध में, और जो कुल विभवांतर है वो आपका 12 ओम। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ये यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो 4 नंबर का आया हुआ था सन 2024 की परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सन 2023 और 24 की परीक्षा में पूछा गया है। ये इसका डायग्राम दे रखा है और हमसे क्वेश्चन में 3 चीज पूछी गई है। और ये जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। दिए गए परिपथ में निम्न का मान हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। दूसरे में क्या रखा है कि परिपथ में कुल धारा कितनी है, और तीसरे में क्या रखा है ए और बी के सिरों के बीच, ए और बी जो प्रतिरोध है इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है। अब आप चित्र को देखकर डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि कौन से किस किस क्रम में जुड़े गए हैं। ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, और ये भी आपका क्या है, ये तीनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनको मान लेते हैं। इसे मान लेंगे हम R1, इसे मान लेंगे R2, ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा R4 और ये हो जाएगा आपका R5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। तो यहां पर हम लिख लेंगे R1 व R2, R1 व R2 समांतर क्रम में है,
इनका इनका प्रतिरोध हम मान लेंगे कि आर डैश है, तो यहां पर सूत्र लगेगा बटे वाला, तो 1/r डैश बराबर 1/r1 और प्लस 1/r2। अब R1 की वैल्यू कितनी है 10 और R2 कितना आपका 40। अब हम क्या करेंगे 10 का और 40 का लेस लेंगे, 10 का और 40 का जो लेस आएगा वो आएगा आपका 40। अब 10 के बारे में 40 कितनी बार आएगा 4 बार, और 40 के बारे में 40 आएगा 1 बार, और इधर लिखा हुआ है 1/r डैश। अब 1/r डैश बराबर हो जाएगा आपका 5 और 5/40, 5 के ना 5, 5 अट्ठे 40, 1/r डैश बराबर 1/8। तो r डैश की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 8 ओम। इन दोनों का जो प्रतिरोध है वो 8 ओम है। अब हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ देंगे एक साथ समांतर क्रम में, तो यहां पर हम लिख लेंगे R3 R4 व R5 ये भी है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। इनका प्रतिरोध मान लेते हैं, इनका प्रतिरोध हम मान लेते हैं R डबल डैश कि R डबल डैश है। अब यहां पर लगेगा समांतर क्रम वाला फॉर्मूला, तो 1/r डबल डैश बराबर 1/r3 1/r4 और 1/r5। R3 की जो वैल्यू है वो 30 20 60 है, तो हो जाएगा 1/30 1/20 और 1/60। इन सभी का जो लेस आएगा वो आ जाएगा आपका 60, क्योंकि 30 के बारे में 60 आएगा 20 बार मतलब 2 बार, 20 के बारे में आएगा आपका 3 बार और 60 के बारे में आएगा आपका 1 बार, 1/r डबल डैश। तो 1/r डबल डैश बराबर आ जाएगा आपका ये 6 और 6/60, 6 के ना 6 और 6 धन 60। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी r डैश बराबर 10 ओम। तो ये हो जाएगा आपका r डबल डैश का मान। अब इन दो के स्थान पर केवल आपका एक ही है जिसे हमने माना है r डैश, और इन तीनों के स्थान पर केवल एक ही प्रतिरोध है जिसे हमने माना है r डबल डैश। अब ये जो माना आपका r डैश निकल गया है और ये जो आपका r डबल डैश निकल गया है, इन दोनों को हम एक साथ जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम में। तो यहां पर लिख लेंगे r डैश व r डबल डैश श्रेणी क्रम में है या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध हम मान लेंगे R है। अभी जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, तो यहां लिख लेंगे R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश की वैल्यू आपकी क्या निकल गई है 8 और R डबल डैश की जो वैल्यू है वो आपकी 10, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा आपका 18। तो 18 ओम का तुल्य प्रतिरोध है इस पूरे परिपथ का। तो ये आपका जो आंसर निकल कर आया है वो है आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो आंसर नंबर 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, परिपथ में कुल धारा कितनी है, टोटल धारा आपकी कितनी है। अब टोटल धारा निकालने में टोटल प्रतिरोध पता होना चाहिए, वो हमने निकाल लिया कि 18 ओम का है। बैटरी आप वोल्टेज कितने हैं 18 ओम, तो यहाँ 18 वोल्ट, तो V बराबर हो जाएगा आपका 18 वोल्ट। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर हम सूत्र लगा देंगे V बराबर I R। V का मान आपका 18, I का मान हमें निकालना है और R का मान भी कितना आपका 18, 18 से 18 कट जाएगा, तो I का जो मान आएगा वो आएगा आपका 1 एम्पियर। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है कि A और B के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो पहले हमें निकालना होगा कि A और B के बीच प्रतिरोध कितना है। तो A और B के बीच हमने प्रतिरोध पहले ही निकाल लिया। इसकी जो वैल्यू निकल के आई थी आपकी वो निकल के आई थी 8, क्योंकि जो आपका 8 प्रतिरोध है वो इन दोनों का है और ये जो आपके वो A और B के बीच जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रतिरोध हमने पहले निकाल दिया, तो यहां पर लिख लेंगे हम A और B के सिरों के बीच क्या निकालना हमें, विभवांतर।
विभवांतर। तो V1 मान लेते हैं उसे, V बराबर R की वैल्यू कितनी है आपकी, R की वैल्यू लगेगी R डैश वाली, क्योंकि इन दोनों की जो प्रतिरोध था वो R डैश था और गुणा में धारा कितनी है आपकी I। तो V1 बराबर आ जाएगा आपका R1, R डैश की वैल्यू कितनी है 8 और 8 गुणा 1, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 8 ही ना 8 यानी कि 8 वोल्ट। तो A और B के बीच आपका जो प्रतिरोध विभवांतर निकलेगा वो आ जाएगा आपका 8 वोल्ट। ए और बी के बीच आपका 8 वोल्ट होगा, बाकी जो बचेंगे वो इसके अंदर पहुंच जाएंगे। बाकी बचेंगे कितने, देखो टोटल वोल्टेज कितने आपके 18 में से 8 वोल्ट तो जाएंगे इसके अंदर, तो बाकी बचेंगे आपके 10 वोल्ट। अगर हमसे पूछता है कि बी और सी के बीच विभवांतर निकाल के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, इस 18 में से इस 8 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट का विभवांतर जाएगा सभी के अंदर, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बढ़ती, धारा बढ़ जाती है। अगर हमसे पूछेगा यहाँ से धारा निकाल के दिखाओ अलग अलग, तो सबके अंदर जो धारा पहुंचेगी वो अलग अलग पहुंचेगी, लेकिन जो विभवांतर होगा यानी कि जो वोल्टेज होंगे वो सभी के अंदर क्या होंगे, बराबर बराबर मात्रा में पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो आपका है समांतर क्रम का एक नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सन 2023 की परीक्षा में आया हुआ है। इसमें आपको ये वाला डायग्राम दे रखा है और इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी के बीच विभवान तुल्य प्रतिरोध कितना है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है। दूसरा आपका परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है टोटल। तीसरा आपका ए और बी के बीच विभवांतर कितना है। और चौथा आपका 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच, केवल 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच आपका विभवांतर कितना है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें देख लेंगे आप, ये आपकी जो 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से जब करंट निकलेगा प्लस वाली प्लेट से, तो वो क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर आने के बाद 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ जाएगा करंट ऊपर की ओर और कुछ जाएगा आपका नीचे की ओर। तो जब यहाँ करंट यहाँ पर आगे आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका समांतर क्रम। तो जितना करंट आपका इस वाले प्रतिरोध के अंदर जाएगा उतना ही जाएगा इस वाले प्रतिरोध के अंदर, क्योंकि ये जो तार है आपका मुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध है और ये भी आपका क्या है 2 ओम का प्रतिरोध है। तो जितना करंट जाएगा इस वाले के अंदर उतना ही जाएगा इस वाले प्रतिरोध के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका श्रेणी क्रम, इस तरह से यह आपका श्रेणी क्रम बन जाएगा। अगर हम इस प्रतिरोध को यहाँ से हटाकर इधर की तरफ लगा देंगे तो ये एक लाइन हो जाएगी। तो ये एक लाइन होकर इसको चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में मोड़ दिया है। तो ये कौन सा क्रम आपका श्रेणी क्रम। इसी प्रकार से ये कौन सा क्रम बन जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम, क्योंकि जितनी धारा पहुंचेगी इसके अंदर इस वाले प्रतिरोध में उतनी ही पहुंचेगी इस वाले प्रतिरोध के अंदर। तो जहां धारा नहीं बढ़ती, भले ही वो तार मुड़ा हुआ हो या सीधा हो, उसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो इसको मान लेंगे हम R1, इसे मान लेंगे हम R2, ये हो जाएगा आपका R3, ये हो जाएगा आपका R4 और इसको मान लेंगे हम R5। तो R1 व R2 ये कौन सा क्रम है आपका श्रेणी क्रम। तो यहां लिख लेंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में है या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका प्रतिरोध R डैश मान लेते हैं कि R डैश है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाएगा आपका R डैश बराबर R1 प्लस R2। अब R1 की वैल्यू 2, वो भी आपका कितना है 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका R डैश। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ भी आपकी जो प्रतिरोध है वो समान है, क्योंकि R3 और R4 की जो वैल्यू वो भी आपकी समान है। तो जब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका मान भी कितना आएगा आपका 4 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसी प्रकार आपकी जो R डबल डैश की वैल्यू निकल के आएगी वो भी आपकी कितनी निकल के आएगी 4 ओम। इसी प्रकार R डबल डैश भी कितना होगा आपका 4 ओम और R डैश भी कितना होगा आपका 4 ओम। अब हमने इसको भी हल कर दिया और इसको भी हल कर दिया। अब क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट ए पर आने के बाद धारा 2 भागों में डिवाइड हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें समांतर क्रम में और लेना पड़ेगा। तो R डैश और R डबल डैश को हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो यहां लिख लेंगे R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है। इनका प्रतिरोध R A B मान लेते हैं कि R A B है।
इस ए बी का मतलब यह है कि ए और बी के बीच प्रतिरोध है, इसलिए हमने यहाँ ए बी लिख लिया। अब यहाँ पर लगेगा बटे वाला सूत्र, तो 1/r ए बी बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। अब हम इसकी वैल्यू लगा देंगे तो हो जाएगा 1/r ए बी बराबर, इसका मान भी 4 है और ये आपका कितना है 4, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर आई थी 4 4, दोनों का ऐसे कितना आएगा आपका 4, तो 1 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा 2, 2/4, इधर लिखा हुआ है 1/r ए बी, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आर ए बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल गया आपकी 2 ओम। ये 2 ओम का प्रतिरोध निकल कर जाएगा। अब ये जो हमने निकाला है वो निकाला है ए और बी के बीच प्रतिरोध। अभी आपका ये वाला पद और छुटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद के साथ इस वाले को ले लेंगे हम श्रेणी क्रम में, क्योंकि जब धारा यहाँ से घूम कर आएगी तो वो सीधी इधर ऋणात्मक प्लेट की तरफ चली जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर अगर हम एक देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में रखा है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो ये आपका जो मान निकल कर आया है वो निकल कर आया है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया। अब अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, परिपथ में प्रवाही धारा, तो उससे पहले हम कर लेते हैं कि पूरे परिपथ का प्रतिरोध याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर में क्या करेंगे, पूरे परिपथ का प्रतिरोध, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, इस तरह से लिख लेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो उसे मान लेंगे R बराबर आर ए बी और प्लस R5 को हम जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम में। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी आपकी 2 और R3 की वैल्यू, R5 की वैल्यू आपकी 3, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो टोटल जो प्रतिरोध है वो 5 ओम का प्रतिरोध है पूरे परिपथ का। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध आपको कितना है 5 ओम। हमें निकाला पूरे परिपथ में धारा, तो यहां लिखेंगे पूरे परिपथ में धारा, यानी कि हमें आई का मान निकालना है। तो सूत्र इसका क्या लगेगा आपका, ओम का नियम, V बराबर आई आर। V की वैल्यू आपकी कितनी है 10, I की वैल्यू हमें निकालनी है और R की वैल्यू आपकी कितनी है 5, 5 दूनी 10। तो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी वो होगी आपकी 2 एम्पियर की धारा। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर रखा है परिपथ की धारा निकालनी है, तो परिपथ के अंदर धारा बहेगी वो आपकी बहेगी 2 ओम की, मतलब 2 एम्पियर की। अगले में अगर कहा कि ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, ए और बी के बीच विभवांतर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है। तो यहां लिख लेंगे ए और बी के बीच विभवांतर, तो इसको हम लिख लेंगे बी ए बी, क्योंकि ए और बी है तो यहां पर हम ए और बी लगा लेंगे। फॉर्मूला है आपका ओम का नियम, बी बराबर आई आर, आई और आर का मान हो जाएगा आपका आर ए बी। तो आई का मान कितना आपका 2 और आर ए बी की वैल्यू कितनी आपकी, आर ए बी की वैल्यू आपकी निकल के आई थी 2, तो यहाँ लगा देंगे आपका 2, 2 दूनी हो जाएगा आपका 4 वोल्ट का विभवांतर पहुंचेगा ए और बी के बीच। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, केवल इसमें कितना विभवांतर पहुंचेगा। अब आप देख सकते हैं कि ए और बी के बीच विभवांतर कितना है 4 वोल्ट का, ए और बी के बीच विभवांतर आपका 4 वोल्ट है, तो बाकी जो बचेगा वो बचेगा आपका 3 ओम के प्रतिरोध के बीच। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले प्रतिरोध में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या रखा है कि 3 ओम के प्रतिरोध में क्या निकालना है, विभवांतर। तो विभवांतर निकालेंगे तो यहाँ पर विभवांतर जो निकल कर आएगा वो जाएगा आपका 10 में से हम घटा देंगे किसको 4 को, तो यहाँ बचेगा आपका 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट का विभवांतर होगा आपका 3 ओम के प्रतिरोध में, क्योंकि 4 वोल्ट का प्रतिरोध बचेगा ए और बी के बीच, तो बाकी जो बचेगा वो बचेगा आपका 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच। तो इस प्रकार से हम एग्जाम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इस टाइप का है, लेकिन जो वैल्यू है वो आपको चेंज करके दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर दे रखा 2, यहाँ दे रखा आपका 8, यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर आपको दे रखा 4 ओम का प्रतिरोध। क्वेश्चन हमें इसके अंदर भी चार ही पूछ रखे हैं। क्वेश्चन आपके सेम जो पीछे वाले क्वेश्चन में थे वही इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रखा है। तो इसको सोल्व करने का तरीका भी सेम वही लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे R1 व R2
R1 व R2 श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में है। इनका प्रतिरोध हम मान लेंगे R डैश की R डैश है, तो R डैश बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी आपकी 2 और R2 की वैल्यू कितनी आपकी 8, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 10। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम देख लेंगे R3 और R5, R3 और R4 को जोड़ लेंगे। इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 1 और इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 4, तो 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो R डबल डैश की अगर हम वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं तो वो निकल गया आपकी 5 ओम। ये 5 ओम का आपका प्रतिरोध होगा। अब हम क्या करेंगे, R डैश और R डबल डैश को हम जोड़ लेंगे समांतर क्रम में। तो यहां हम लिख लेंगे R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है। इनका प्रतिरोध हम मान लेंगे कि RAB है, RAB है। अब यहां पर हम लगा देंगे समांतर क्रम का सूत्र, तो 1/RAB बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। R डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 10 और R डबल डैश की वैल्यू कितनी है 5। दोनों का ऐसे कितना आएगा आपका 10। 10 के बारे में 10 कितनी बार आएगा आपका 1 बार, और 5 के बारे में कितनी बार आएगा आपका 2 बार। 1/RAB, तो RAB की जो वैल्यू निकल कर आएगी 10 पहुंच जाएगा ऊपर और 2 रहेगा आपका बन जाएगा 3 ओम। तो इतना आ जाएगा आपका A और B के बीच प्रतिरोध। तो क्वेश्चन में पहले मैंने रखा कि A और B के प्रतिरोध निकालो, तो वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो इसको हम लिख लेंगे आंसर नंबर 1। अगले क्वेश्चन में क्या रखा कि परिपथ में प्रवाहित धारा। अगर हम परिपथ में प्रवाहित धारा निकालेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। तो अभी आपको ये वाला प्रतिरोध बचा हुआ है, तो इस R3 को मतलब ये आपका जो R5 वाला पद है, इस वाले पद को हम जोड़ लेंगे RAB में श्रेणी क्रम में। तो यहां पर हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा निकालने से पहले हमें इसमें निकालना पड़ेगा तुल्य प्रतिरोध। तो अब हम निकालेंगे यहां पर तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध है वो पूरे परिपथ का है, तो उसको मान लेंगे हम R बराबर RAB। यहाँ पर जो RAB निकल का है और यहाँ पर जो R5 वाला पद है इसको हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो RAB की वैल्यू कितनी आपकी 10/3 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी आपकी 3। अब चाहो तो इसको लैसे लेके सोल्व कर लें, या 3 से हम भाग कर लें 10 को। जब हम 3 से भाग करेंगे कितना आपका 3.33, इस तरह से आगे चलता रहेगा। इसको हम यही रोक लेंगे और प्लस 3 और 3 हो जाएगा आपका 6.33। यह आ जाएगा आपका इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब हम निकाल देंगे धारा। तो जब हम धारा निकालेंगे तो ये लगाएंगे V बराबर IR। V की वैल्यू आपको दे रखी है 10, I की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है और R की वैल्यू कितनी आपकी 6.33। अब इस वाले पद को हम इधर बटे में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका I बराबर 10 के बटे में आ जाएगा आपका 6.33। पॉइंट रहेगा ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो हो जाएगा आपका I बराबर 1000/633। चाहो तो हम इसे भाग भी कर सकते हैं या इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर भाग करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ निकल का जाएगा, इसकी वैल्यू निकल आएगी, तो ये आ जाएगा कि पूरे परिपथ की धारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसे लिख लेंगे आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है कि A और B के बीच विभवांतर कितना है। A और B यानी केवल इन दोनों में, इनके बीच विभवांतर टोटल कितना गया है वो हमें निकालना है। तो यहां पर हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां लिख लेंगे A और B के बीच विभवांतर। तो इसे लिख लेंगे BAB IRAB। तो I की वैल्यू कितनी है आपकी 1000/633 और गुणा RAB की वैल्यू कितनी है आपकी 10/3। तो यहां लिख लेंगे 10 और बटे में लगा देंगे आपका 3। अब 1000 की गुणा करेंगे इस वाले बच्चे, तो हो जाएगा आपका 10,000, मतलब 10,000
और बटे में आ जाएगा आपका 6, 3, 3 और 3, और 3 से गुणा करेंगे इसमें तो जाएगा आपका 3 3 9, 3 3 9 और 3 6 18। तो ये आ जाएगा आपका इतने वोल्ट का विभवांतर। चाहो तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिवाइड इसे नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर निकालना है, इसमें कितने वोल्टेज जाएंगे हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल वोल्टेज आपके कितने हैं 10, तो यहां लिख लेंगे 3 ओम के प्रतिरोध में क्या निकालना, हमें विभवांतर निकालना है, विभवांतर। तो V बराबर, इसे V1 मान लेते हैं। टोटल प्रतिरोध वोल्टेज कितने हैं 10, इस 10 में से हम घटा देंगे इस वाले पद को, 10,000 बटे 1899। अब इसके नीचे हम एक मान के लेसन लेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18,990 और माइनस कर देंगे इसमें से 10,000 और बटे में लिखा आपका 1899। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 8,990 और बटे में लिखा हुआ आपका 1899। तो ये आपका विभवांतर निकल कर जाएगा केवल 3 ओम के प्रतिरोध के बीच। इस वाले में भी आपका प्रतिरोध निकलकर विभवांतर निकलकर आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सन 2025 की परीक्षा के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।